नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों रीजनिंग से लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और आज के 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 26, 22, 20, 16, 14। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या होगा ये आपको भरना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कराया है। तो अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न को ध्यान से देखिए, 26 है, उसके बाद क्या है 22 है। तो 26 से देखिए यहाँ पर 22 लिखा है, तो इसमें कितना घटाया गया है, तो इसमें 4 को घटाया गया है, ठीक है। फिर 22 से 20 है, इसमें 2 को घटाया गया है। फिर 20 से 16 है, इसमें 4 को घटाया गया है। 16 से 14 है, इसमें 2 को घटाया गया है। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, पहली बार में 4 घटाया है, दूसरी बार में 2, फिर 4, फिर 2। तो इस बार हम लोग कितना घटाएंगे, 4 को घटाएंगे। तो 14 में 4 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 10 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुना हो तो 10C4 इंटू ए फिर इंटू 4C4 इंटू BC इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपको आगे वीडियो देखना है। तो इसके लिए आपको सरलीकरण का जो रूल है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, ठीक। 10 के बाद क्या है C, तो C का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर हम गुना डाल देते हैं। फिर 4 है और ये ब्रैकेट यानी कोष्ठक बंद है। फिर क्या है A, तो A का अर्थ क्या है देख सकते हैं प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस डाल देते हैं। फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है 4 है और C है, C का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर गुना डाल देते हैं। फिर से 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद करके BC है, तो B का अर्थ घटाव है, तो घटाव और यहाँ पे 6 कर देते हैं। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो सरलीकरण का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको कोष्ठक का काम करना है। तो कोष्ठक में देखिए 10 गुना 4 है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 होगा। फिर प्लस है, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 4 चौके कितना होगा, आप कहेंगे 16 होगा। और लास्ट में क्या है, घटाव 6 है। अब इसको सॉल्व कर दिए, 40 और 16 कितना होता है, तो ये होता है 56, ठीक है। और 56 में 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा बी ऑप्शन 50, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति है और ये है उत्तर आकृति। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जूम कर देते थोड़ा सा। चलिए सॉल्व कीजिए। अब तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखना जिस प्रकार इस वाले आकृति से ये बना है उसी प्रकार इस वाले आकृति से यहाँ पर क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या किया गया है, तो इसको इस प्रकार से बना दिया गया है और बीच में इस तरह से एक लाइन दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, तो इस तरह से एक लाइन और है। तो इधर देखिए लाइन आपको ऊर्ध्वाधर में खींचा गया है और इधर क्षैतिज में खींचा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन क्या है, ऊर्ध्वाधर में है और यहाँ पर क्षैतिज में है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम भी यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से आकृति, बीच में एक लाइन देंगे और क्या करेंगे, इधर आपको बनाना है एक पार्ट में ऊर्ध्वाधर लाइन इस तरह से और दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरह से, तो आप कहेंगे इस प्रकार दिया है C ऑप्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं D ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें देखिए इधर ऊर्ध्वाधर है, इधर लेटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा केवल यहाँ पर C ऑप्शन, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर 19 से 400 बना है उसी प्रकार आपको बताना है 24 से क्या बनेगा। तो 19 से हमको 400 बनाना है, तो सबसे पहले 400 को देखिए ये क्या है, आप कहेंगे 420 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 19 है, तो 19 में हम क्या करें, तो 19 में 1 को जोड़ दीजिए क्योंकि हमको 20 बनाना है। तो ये बन गया 20 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बनता है 400। यानी कि संख्या में आपको 1 जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक इसी प्रकार 24 है, तो 24 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। अब 25 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो आंसर देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है 625। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 625 ही आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि त्रिभुज आपको गिनना है कितने त्रिभुज है। तो अगर आपने आकृति वाला जो एक रीजनिंग का क्लास हमने कराया था, अगर आपने नहीं देखा है फिगर काउंटिंग का, तो देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, इसको जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिगर काउंटिंग में हमने आपको बताया था ट्रायंगल को कैसे गिना जाता है, हमने आपको एक रूल बताया था। तो बस उस रूल का यहाँ पर यूज करना है। आपको रूल का यूज पता होना चाहिए किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं उसको गिन लेना है। यहाँ से आपको नहीं गिनना है और ना तो यहाँ से गिनना है, आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4। कितने ट्रायंगल है, तो टोटल 4 ट्रायंगल है। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाता है, 4 3 7 2 9 1 10, और साइड में 1 1, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12। अब कैसे गिना जाता है, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो दूसरा यहाँ बन रहा है, तो 1 2 ये हो गया और तीसरा आपका ये बनेगा, ये हो गया 3। फिर यहाँ से देखिए इस प्रकार बनेगा, ये आपका 4 और ये छोटा वाला 5, फिर इस तरह से ये बनेगा आपका 6 और ये 7, फिर इस प्रकार देखिए यहाँ से बनेगा पूरा 8। टोटल अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 12 बनेगा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हमने रूल लगाया 1 2 3 4 वाला, तो हमने यहाँ से क्यों नहीं काउंट किया शुरुआत से। अब इसलिए काउंट नहीं किया हमने शुरुआत से। अगर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो ये तो ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो क्या बताइए, ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, क्या ये ट्रायंगल होगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 देख सकते हैं 4 कोण है, लेकिन यहाँ पे बोला गया त्रिकोण, इसलिए हमने यहाँ से 1 की शुरुआत नहीं किया, हमने यहाँ से 1 की शुरुआत किया। क्योंकि अगर इसको 1 लिखेंगे तो ये 2 बनेगा, तो तीसरा आपका देखिए ट्रायंगल ही बन रहा है। तो 1 2 3 4 लिख के सभी को जोड़ दीजिए और साइड में 1 1 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। फिर भी समझ में ना आया हो तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ऊपर लिंक दिख रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को सॉल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार सेब से फल लिखा गया है उसी प्रकार पालक से क्या लिखा जाएगा। तो सेब क्या है, आप कहेंगे एक प्रकार का फल है, तो पालक क्या होगा, आप कहेंगे एक प्रकार का सब्जी। यहाँ पर आंसर हमारा निकल कर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक सिक्किम का वेन डायग्राम खींचते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्किम के लिए एक आरेख खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गोला बना दिया, ये आपका सिक्किम का गोला है। अब मणिपुर का भी एक गोला बना देते हैं साइड में। चलिए ये आपका क्या है, मणिपुर का गोला है, ठीक है। अब बताइए, ये जो मणिपुर है और यहाँ पर इम्फाल है, आप कहेंगे मणिपुर के अंदर ही इम्फाल आता है, तो इम्फाल के लिए कौन सा गोला होगा, आप कहेंगे इम्फाल को आपको मणिपुर के अंदर में बनाना है। तो बाहर वाला आपका हो गया मणिपुर और अंदर वाला आपका क्या हो गया, इम्फाल हो गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा गोला है, ये आपका सिक्किम का है, ठीक, ये आपका सिक्किम का है। तो इस वाला आकृति देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, लेकिन सिक्किम और मणिपुर या फिर इम्फाल का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस वाला डायग्राम देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 8 को सॉल्व कीजिए।
निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है। संख्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वर्ड है और एक अलग है, आपको उसका चयन करना है कौन सा अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था, ये अप्रैल है, नवंबर है, जुलाई है और सितंबर है। तो अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो आप कहेंगे 30 दिनों का होता है, नवंबर भी 30 दिनों का होता है, जुलाई 31 दिनों का होता है, सितंबर 30 दिनों का होता है। तो देख सकते हैं अप्रैल, नवंबर और सितंबर ये तीनों सेम है, लेकिन जुलाई क्या है, तीनों से अलग है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन जुलाई। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 9 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इसे भी सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जितने भी लेटर है और जितने भी खाली स्थान है दोनों को गिनना है। अगर 16 में आता है तो 4-4 के पार्ट में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पर देखिए 21 बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5-5 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए 1 2 3 4 1 5, फिर 1 2 3 4 1 5, लास्ट में एक खाली स्थान बच गया। सबसे पहले इस सभी को फिल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए DABX है, अगर हम अपने मन से यहाँ पर X भर दें तो आपका ग्रुप क्या बन जाता है, DABXX। अब सेम टू सेम इसी प्रकार आपको भरना है। तो देखिए DAB है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, XX भरेंगे। यहाँ पर फिर D है तो क्या भराएगा, A भराएगा। यहाँ पर देखिए D के बाद A है, B के बाद X है तो B के बाद हम भी यहाँ पे X भर देंगे। तो देखिए सभी ग्रुप जो बन रहा है DABXX, DABXX, तो ये भी क्या बनेगा, DABXX। और फिर शुरुआत कहाँ से होगा, D से ही शुरुआत होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या भरा, X भरा, फिर यहाँ पे देखिए डबल X को भरा, फिर यहाँ A को भरा, फिर X को भरा, X को भरा, D को भरा, यानी कि शुरुआत में 3X। तो केवल बी ऑप्शन में शुरुआत में 3X दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर 4-4 का पेयर भी बना करके बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर 101 लिखा है, 106 है, 116 है, 131 है, 151 है। तो 101 से 106 कैसे बना है, आप कहेंगे इसमें अगर हम +5 कर दें तो 106 बनता है। फिर इसमें अगर हम यहाँ पर +10 कर दें तो 116 बनता है। फिर यहाँ पर अगर हम 15 कर दें तो 131 बनता है। फिर यहाँ पर अगर 20 कर दें तो 151 बनता है। यानी 5, 10, 15, 20। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 151 और 25 कितना होता है, तो 151, 20, 171 और 6 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 71 और यहाँ पे 5, 176। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में 176 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये थे आपके 10 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए आज अपने 10 में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।